जय हिंद दोस्तों, ये बिहार एसएससी के यूनिक पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का सेट बुक है। इसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम प्रथम सेट 2017 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है उसको हम जीके जीएस प्रत्येक क्वेश्चन को टेकअप करेंगे और डिटेल में भी जानने की कोशिश करेंगे। डिटेल में जानने से ये रहता है कि हमें प्रत्येक क्वेश्चन को किसी न किसी तरीके से याद रहता है। ये बिहार एसएससी या आरआरबी, एनटीपीसी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम चाहेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन को देखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो ये जो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या थे? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में एक राजदूत थे। ये हमारा इसका मेगास्थनीज क्वेश्चन नंबर 2 का जो फुल डिटेल है, ये मेगास्थनीज के बारे में क्वेश्चन नंबर दूसरा का कि मेगास्थनीज जो है इसको आप देख लीजिए और पॉज करके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ से सीखी? तो ये गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, आनंदपुर साहिब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये इसका फुल डिटेल रहा। सिख के 10वें गुरु, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अब इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते थे? तो अमजद अली खान जो है सरोद बजाने के लिए जाने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अमजद अली खान सरोद बजाने के लिए जाने जाते थे। इसमें सारंगी, सितार, तबला भी है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो सरोद तो अमजद अली खान था, सितार होगा पंडित रविशंकर जी, सारंगी के लिए होगा उस्ताद बिंदु खां, तबला जाकिर हुसैन। तो इसको पॉज करके कहीं लिख लीजिए, ये लिखने वाली चीज़ है, आप इसको कहीं नोट में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अबेकस की खोज इस दौरान हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रीक सभ्यता काल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन है 6 कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के में कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 1/10। क्वेश्चन नंबर 8 का है, साप्ताहिक पत्रिका शार्ली अब्दो कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो साप्ताहिक पत्रिका शार्ली अब्दो जो है पेरिस इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, H1N1 क्या है? तो ये सेंस है क्वेश्चन। H1N1 एक विषाणु है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ जाना माना साहित्यिक समारोह होता है? तो जयपुर होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर ए मृत्यु। ये बुद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रतीक है इसको हम पॉज करके देख लीजिए। मृत्यु के लिए स्तूप होगा, पहला उद्देश्य धर्मचक्र प्रवर्तन, जन्म के लिए कमल का फूल, गृह त्याग के लिए अश्व। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था? तो ऑप्शन नंबर डी अकबर। अकबर ने दाऊदपुर से पटना को बाहर किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के राज दरबार में ऑप्शन नंबर बी 9 रत्न थे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों को भारत में कौन सी राजधानी थी? कोची इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बैगनी प्रकाश के गामा पारास में है? तो
ऑप्शन नंबर बी 380 और 380 से 450 के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु का आवश्यक होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 19, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल और उसके मध्य की दूरी के बीच रिश्ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन नंबर बी 1917। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। 22 को हम लोग नहीं देखेंगे, ये रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रथम ऊनी कपड़े की मिल कहाँ खोली गई थी? तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़े की मिल कानपुर में 1976 में खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राकृतिक रेशम की कितनी प्रमुख या मुख्य किस्में हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 25 का है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? तो सबको पता होगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग का जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था और जनरल डायर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप का होता है, जनजाति वाला। तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति इरुस जनजाति होगा। इरुस जनजाति तमिलनाडु में पाई जाने वाला, ऑप्शन नंबर ए। जारवा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार में। 26 और 27 जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जारवा जनजाति अंडमान में होगा, ऑप्शन नंबर डी, 27 का डी। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है तो हम चाहते हैं थोड़ा स्पीड में करें, आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिए अच्छे से। भारत में सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था? तो टाइगर परियोजना था 1973 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा, ये तो आसान है, उर्दू। अगला क्वेश्चन है, जापानी संसद को क्या कहा जाता है? तो जापानी संसद को डाइट, जापानी संसद को डाइट। रियाल किस देश की मुद्रा है?